हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीडीपी यानी बाल विकास से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें प्रश्न है, एक बालक में वह प्रेरक जो वातावरण के संपर्क में आने पर विकसित होता है वह है, पहला है जन्मजात प्रेरक, दूसरा है प्राकृतिक प्रेरक, तीसरा है अर्जित प्रेरक, चौथा है शिक्षक प्रेरक। तो वह कौन सा प्रेरक है जो उसमें वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है? वह इसमें सही विकल्प होगा अर्जित प्रेरक, यानी पहला का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है वे बालक जो रटते हैं उनमें पहला बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। दूसरा, इस बात का विवेक नहीं होता कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी। तीसरा, उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती है। चौथा है उनके लिए परीक्षा पास कर पाना कठिन नहीं होता। तो इसके लिए कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो तीसरा सही हो जाएगा कि वे बालक जो रटते हैं उनमें क्या होना चाहिए कि मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती है, इसलिए सब। तीसरा इसमें प्रश्न है, कक्ष में शिक्षक क्रम संख्या बोलकर बालक की उपस्थिति लेता है। इस विषय में आपकी राय क्या है? पहला है यह तरीका उत्तम है क्योंकि इसमें समय कम लगता है। दूसरा, यह तरीका लोकप्रिय है क्योंकि सभी स्कूलों में ऐसा होता है। तीसरा, यह तरीका अच्छा नहीं है, इससे शिक्षक के साथ बालक का सीधा संबंध नहीं बन पाता। चौथा, यह तरीका अच्छा नहीं है, इस तरह से हाजिरी लेते समय कई बार दो क्रमिक बालक एक साथ बोल पड़ते हैं। ये कक्ष में शिक्षक जो क्रम संख्या बोलकर बालक की उपस्थिति लेता है, इस विषय में अपनी राय क्या है? तो इसमें सही राय क्या होगा, ओपिनियन क्या होगा? इसमें तीसरा होगा कि यह तरीका अच्छा नहीं है, इससे शिक्षक के साथ बालक का सीधा संबंध नहीं बन पाता है। ये तीसरा का तीसरा ऑप्शन सही होगा। चौथा, निम्न में से कौन सा तरीका एक बालक में स्मृति का मापन करने के लिए उपयुक्त नहीं है? पहला है पुनः याद दिलाना, दूसरा है पहचानना, तीसरा है बचाना, चौथा है पुनरावृत्ति। तो ये सही है, इस उपयुक्त नहीं है, इसमें चौथा है पुनरावृत्ति। चौथा का चौथा ऑप्शन सही हो जाए। पांचवा प्रश्न, एक सफल शिक्षक हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है? पहला, परीक्षा उत्तीर्ण करने में बालकों की सहायता करना। दूसरा, अच्छा खिलाड़ी बनने हेतु बालकों की सहायता करना। तीसरा है बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना। चौथा है बालकों में पुस्तकों के प्रति प्रेम पैदा करना। तो महत्वपूर्ण कार्य इसमें क्या है? सफल शिक्षक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य इसमें क्या है? तो यह बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना, यानी पांचवा का तीसरा ऑप्शन सही हो जाए। छठवां है किसी बालक में उपलब्धि प्रेरणा का मापन करने के लिए उपयुक्त है। पहला है साक्षात्कार विधि, दूसरा है प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, तीसरा है प्रश्नावली निरीक्षण, चौथा है निरीक्षण। किसी बालक में उपलब्धि प्रेरणा का मापन करने के लिए उपयुक्त है, कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? वह है प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, यानी छठवां का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न आते हैं, निम्न में से क्या स्मृति की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है? पुनः स्मरण करवाना, पुनः याद करना, पहचानना, पुनर्संरचना। स्मृति की सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रणाली इसमें कौन सी है? वह है इसमें पहचानना, यानी सात का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां, आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली बालक है जो सबके समक्ष हमेशा अपने ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? पहला, उसे उसकी रुचि के कुछ कार्य दे देंगे। दूसरा, उससे कुछ ऐसे कार्य दे देंगे जो वह कर न सके। तीसरा, उसे डांट कर बैठा देंगे। चौथा, उसे कभी भी कक्षा का नेतृत्व नहीं करने देंगे।
तो आपकी कक्षा में एक प्रतिभाशाली बालक है जो आपके समक्ष हमेशा अपने ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? इसमें सही क्या होगा कि उसे उसकी रुचि के कुछ कार्य दे देंगे, यानी 8 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न इसमें है, सीखने का प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? पोलार्ड, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? थॉर्नडाइक के द्वारा, यानी 9 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां, जब बालक दूसरे के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी की तरह कार्य करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरणा, मूल प्रवृत्ति, अनुकरण, बुद्धि। तो इसको अनुकरण कहा जाता है, यानी 10 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 प्रश्न, आपकी कक्षा में बालक खेल कूद कर रहे हैं तो आपको उनके साथ सक्रिय रूप से खेल कूद में भाग लेना चाहिए, क्योंकि पहला है, इससे आपको बालकों के निकट संपर्क में आने का अवसर मिलता है। दूसरा, इससे आपको खेलने का अवसर मिलता है। तीसरा है, इससे आपको मनोरंजन का अवसर मिलता है। चौथा, उपरोक्त सभी। इसके लिए सही विकल्प कौन होगा? इससे आपको बालकों के निकट संपर्क में आने का अवसर मिलता है, यानी 11 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 प्रश्न, माध्यमिक कक्षाओं में शिल्प कार्य बालकों में किस योग्यता के विकास के लिए आवश्यक है? हस्तकार, सृजनात्मकता, अभिव्यक्ति, नई सामग्री का प्रयोग। तो सही ऑप्शन इसका दूसरा होगा, सृजनात्मकता। 12 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 13, एक बालक में विचार संप्रेषण को रोचक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। अच्छी भाषा, श्रव्य दृश्य साधन, जोर जोर से बोलना, ये सभी। तो 13 का सही ऑप्शन होगा दूसरा, श्रव्य दृश्य साधन। 13 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है, बालकों में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का लाभ है। बालकों के पढ़ाई के अवसर कम कर दिए जाना, अनावश्यक रूप से धन एवं समय की बर्बादी करना। तीसरा है, विद्यालय द्वारा शिक्षक वर्ग का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करना। चौथा, इसके माध्यम से बालकों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। बालकों में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने का लाभ इसमें क्या है? सबसे सही, इसके माध्यम से बालकों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है, यानी 14 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15, निम्नलिखित में से क्या व्यवहार प्रभावकारी शिक्षक में योगदान नहीं देता है? पहला है, विभिन्न शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग। दूसरा, कक्षा के नियमों और कार्यप्रणालियों का सख्ती से पालन। तीसरा है, बालकों को शैक्षिक लक्ष्यों की जानकारी देना। चौथा है, शिक्षण में बालकों का सक्रिय भाग लेना। तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा? दूसरा, इसमें कक्षा के नियमों एवं कार्यप्रणालियों को सख्ती से पालन करना। 16 है, आपकी कक्षा में एक समस्यात्मक बालक है, इसके व्यवहार के उपचार हेतु आप निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? पहला है, विद्यालय उपचार विधि। दूसरा है, परिवार उपचार विधि। तीसरा है, सरकार उपचार विधि। चौथा है, समाज उपचार विधि। तो इसमें कौन सी विधि प्रयोग करेंगे समस्यात्मक बालक के व्यवहार में के उपचार के लिए? तो सही होगा विद्यालय उपचार विधि, यानी 16 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 17 प्रश्न, विकास की अवस्थाओं की दृष्टि से समस्यात्मक बालकों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में, 5 भागों में, 2 भागों में, 4 भागों में। तो कितने भागों में बांटा जाता है? वो भागा जाता है 3 भागों में विकास की अवस्थाओं को। 17 का पहला ऑप्शन सही होगा। 18, वंचित रूप से पिछड़े बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से बालक आते हैं? पहला है, अंध व अपंग बालक। दूसरा है, मंद बुद्धि व हल्काने वाले बालक। तीसरा है, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसमें ये सभी आते हैं पिछड़े बालकों के अंतर्गत, यानी 18 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 प्रश्न आते हैं, आपकी कक्षा के एक बालक में दृष्टि संबंधी दोष है, साथ ही वह पढ़ने में भी कमजोर हुआ है। आपसे निवेदन करता है कि उस सैंपल पर स्पष्ट रूप से दिख नहीं पाता है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? पहला, उसे डांट देंगे कि पढ़ने में तो मन नहीं लगता है और बोलते रहते हो। दूसरा, उसे चश्मा प्रयोग करने की सलाह देंगे। तीसरा, उसे उसकी इच्छानुसार बैठने देंगे जिससे वह सैंपल पर लिखा देख सके। चौथा, उसके लिए अलग कक्ष की व्यवस्था का सुझाव देंगे।
तो सही विकल्प इसके लिए कौन सा आएगा? तीसरा आएगा, उसे उसकी इच्छा अनुसार बैठने देंगे जिससे वह श्यामपट्ट पर लिखा देख सके। 20वां प्रश्न, विद्यालयों में प्रतिभाशाली एवं पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से क्या शैक्षणिक की व्यवस्था होनी चाहिए? पहला, अवसर की समानता। दूसरा, पाठ्यक्रम में समृद्धि। तीसरा, अहमन्यता को रोकना। उपरोक्त सभी। तो 20 के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा कथन होगा? उपरोक्त सभी होगा। 20 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 21 अधिगम की दृष्टि से प्रेरणा का संबंध किस प्रकार की उत्तेजना से है? आंतरिक, बाह्य, अदृश्य, दृश्य। तो ये आंतरिक से है, यानी 21 का पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 22, निम्न में से क्या प्रेरणाओं की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण है? पहला, आत्मरक्षा की भावना। दूसरा, अचेतन मन। तीसरा, सुख व आनंद प्राप्त करने की भावना। चौथा, उपरोक्त सभी। तो क्या प्रेरणाओं की उत्पत्ति का स्वाभाविक कारण है? इसमें से पहचानना है कौन है? तो ये उपरोक्त सभी है, यानी 22 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 23 है, किस बालक में प्रेरणाओं की उत्पत्ति हेतु निम्न में से क्या एक अर्जित कारण नहीं है? पहला, सामाजिक नियम। दूसरा, शारीरिक ग्रंथियां। तीसरा, सहपाठियों के साथ घनिष्ठ संबंध। चौथा, इच्छा शक्ति। तो कौन सा अर्जित कारण नहीं है? इसमें से पहचानना हम लोग को। तो ये चौथा है, इच्छा शक्ति, यानी 23 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 आते हैं, किसी बालक में जो प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण से उत्पन्न होते हैं वह कहलाते हैं आदर्श प्रेरक, अर्जित प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, जन्मजात प्रेरक। वो कौन से प्रेरक कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अर्जित प्रेरक कहलाते हैं, यानी 24 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 है, किसी बालक के विकास में निम्न में से क्या कृत्रिम प्रेरक है? दंड, पुरस्कार, प्रशंसा, ये सभी। तो इसके लिए सही विकल्प क्या होगा? ये सभी है कृत्रिम प्रेरक है, यानी 25 का चौथा ऑप्शन सही होगा। 26 है, चालाक व्यक्ति में किस प्रकार की क्रिया उसके व्यवहार के लिए उत्तरदायी है? निश्चित, अनिश्चित, पहले निश्चित बाद में अनिश्चित। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए सही विकल्प कौन सा आएगा? ये निश्चित आएगा, यानी 26 का पहला ऑप्शन सही होगा। 27 है, किसी बालक में सोचने का महत्वपूर्ण साधन है? संकल्पना, रुचि, प्रेरणा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए सही विकल्प पहला होगा, संकल्पना। 27 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 आते हैं, सोचना एवं सीखना का लक्ष्य है? उद्देश्यपूर्ण, निरुद्देश्य, व्यर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा पहला, उद्देश्यपूर्ण। 28 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 है, शिक्षक के संपूर्ण समाज को प्रगति के मार्ग पर ले जा सकता है क्योंकि वह समाज की बात अधिक सोचता है। भावी नागरिकों को सही मार्ग दिशा दिखा सकता है। समाज के प्रति समर्पित होता है, भी एक सामाजिक प्राणी है। शिक्षक भी एक सामाजिक प्राणी है। तो 29 का इसमें सही उपयुक्त आंसर कौन सा होगा? वह भावी नागरिकों को सही मार्ग दिखा सकता है, यानी 29 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, कक्षा शिक्षण के दौरान बालकों की रुचि बनाए रखने हेतु आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? पहला है, उनको लगातार कहते रहेंगे कि वे आपकी बात ध्यान से सुने। दूसरा, कक्षा की खिड़कियों और दरवाजे बंद कर देंगे। तीसरा है, शिक्षण को रोचक बनाएंगे। चौथा है, लिखने का कार्य कराएंगे। तो 30वां का सबसे उपयुक्त कथन क्या होगा? लिखने का कार्य कराएंगे, यानी 30 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।